हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 10 बजे से, क्योंकि आज 10 बज चुके हैं। जो मुझे बच्चों को सुलाते सुलाते 10 बज चुके हैं, क्योंकि मैं भी सो गई थी खुद। बच्चों को सुलाते सुलाते ऐसा होता है, कभी कभी अपने भी नींद आ जाता है। और इधर बाहर है कुछ ऐसा मौसम जो ठंडा ठंडा हवा चल रही है और अभी लोग घूम ही रहे हैं और हम सो के जग चुके। तो सबका अपना अपना हॉबीज़ है, अपना अपना शौक़ है, अपना अपना टाइमिंग है। किसको क्या करना है अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो फ़िलहाल अभी मुझे पढ़ाई करना है, जो मेरे बच्चे सो चुके हैं। तो मैं चलती हूँ अपने टारगेट देखती हूँ, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है। तो ये सब टारगेट देखने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई। तो फ़िलहाल भूगोल का भी मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी, जैसे पूर्वालोकन से ही बस पढ़ रही थी, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ी थी। तो अब बुक आ चुके हैं मेरे, तो मैं अब उसी से पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलती हूँ, अब टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ, देखती हूँ कितना ज़्यादा टॉपिक हो गए, थोड़ा मोड़ा नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। तो कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ और देखती हूँ कितना पढ़ती हूँ। तो इधर पहले मैं देखती हूँ कितना टॉपिक मिला है, कौन सा टॉपिक मिला है, कहाँ से मिला है, किस बुक से मिला है। अगर बुक मेरे पास रहते हैं तो उसी बुक से पढ़ती हूँ, अगर नहीं रहते हैं तो जो है उससे काम चलाती हूँ। तो फ़िलहाल अभी हो चुके हैं, तो अब मैं इससे स्टार्ट करूँगी पढ़ाई। तो फ़िलहाल बुक देख सकते हैं कैसा है, जो अभी न्यू बुक ही है, 7वां संस्करण है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही दृष्टि की कोई भी बुक मंगवाई हूँ और कोई भी एडिशनल बुक मंगवाई हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जियोग्राफी कोई भी ऐसा बुक मेरे पास नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। बस 10th तक ही पढ़ी थी। 10th में साइंस साइड्स हो जाता है तो छूट ही जाता है, 8वीं तक ही रहता है। तो 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद से सब छूट गया था। और अब जाके फिर से मैं स्टार्ट करी हूँ पढ़ाई, जो मुझे एकदम शुरू से ही पढ़ना है। तो स्टार्ट हो चुकी है मेरी पढ़ाई, जो इधर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ टॉपिक कौन कौन सा है। तो ऐसे मिलता है एक एक टॉपिक, दिखने में लगता है कि एक एक टॉपिक है, लेकिन रहता है बहुत सारे टॉपिक्स, जो इसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है। जो मेन टॉपिक है उसके अंदर सारे शॉर्ट टॉपिक रहते हैं। तो इधर टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया और स्टार्ट करते हैं इधर से। फ़िलहाल भूगोल का कुछ बुक ऐसा है जो कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन भूगोल पढ़ने में मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आता। एकदम मन उबने लगता है मुझे भूगोल पढ़ने से, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लेकिन हिस्ट्री पढ़ो तो थोड़ा सही रहता है, वो पढ़ने में मैं पढ़ती जाती हूँ। लेकिन ये जियोग्राफी पढ़ो, वो एकदम मन नहीं लगता है, मैं ज़बरदस्ती इसको पढ़ती हूँ। वही समझ में नहीं आता कि मुझे याद कैसे होगा, लेकिन पढ़ती हूँ ज़बरदस्ती। कि कोशिश रहता है कि कभी न कभी इसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, तो कभी न कभी याद हो ही जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे इंटरेस्ट भूगोल पढ़ने में एकदम नहीं आता है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने में तो आता है, वो पढ़ती हूँ। तो ऐसे चल रही है मेरी पढ़ाई, जो मैं एकदम सीरियसली, एकदम सच्ची अपनी सिचुएशन बताती हूँ, जो मेरे साथ होता है, जो मैं फील करती हूँ, या फिर जैसा मेरा पढ़ाई चल रहा है। तो फ़िलहाल मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मन लगा के पढ़ाई कर ही रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो मन लगा के करिए, क्योंकि कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता है, कब किसका सिलेक्शन हो जाए। तैयारी रहेगी तो किसी की भी हो सकती है, कभी भी किसी का सिचुएशन बदल सकता है। तो मन लगा के करते रहिए। और मेरी पढ़ाई चल ही रही है, जो अभी से मैं अपना टारगेट फिक्स कर रही हूँ कि रात को ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ। जो कभी कभी होता है कि नहीं पढ़ पाती हूँ, सर में दर्द होता है, ये प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं हो पाती है पढ़ाई। लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो अपना टाइमिंग है कि अपना रात में पढ़ लो, दिन में सुबह तक थोड़ा देर तक सो लेते हैं। आज अभी स्कूल चलता है तो सुबह फिक्स रहता है कि इतने बजे जगना है, अभी कोई फिक्स नहीं है कितने बजे भी जग सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। जो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी इस बुक को, तो उतना अच्छे से एकदम समझ में, याद कहाँ से होगा, समझ में भी नहीं आता है। फर्स्ट टाइम बस पढ़ती जाती हूँ। सेकंड टाइम में अपना हाईलाइट करके पढ़ूंगी। तो फर्स्ट टाइम मैं पेन से पढ़ रही थी, बट अभी मैं पेन रख दी, पेंसिल से पढ़ने लगी, क्योंकि वैसे लाइनिंग खींचने से क्या मतलब है कि जो एकदम याद ही नहीं हुआ, इसलिए मैं पेंसिल से पढ़ने लगी, ताकि स्केच भी, कोई लाइनिंग भी आ जाए तो उसको मिटा सकते हैं, या फिर जब भी अंडरलाइन भी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं पेंसिल स्टार्ट कर दी। अभी जब मैं पढ़ूंगी फर्स्ट टाइम सारे बुक को, तो मैं पेंसिल से ही पढ़ूंगी। तो अभी इस बुक को मैं 2 टॉपिक इसका पढ़ी, जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर है, जो नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मन इससे एकदम परेशान हो गया, उब गई हूँ इससे। तो अभी दूसरा टॉपिक जब भी स्टार्ट करूँगी तो उसे क्वेश्चन लगाने के बाद ही पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल अभी इसको रखती हूँ, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। जो इसका देख सकते हैं 1 और 2 टॉपिक पढ़े, जो बहुत बड़ा था और बोरिंग बहुत था। मतलब कैसे सब टॉप कर लेते हैं, कभी कभी यही सोचती हूँ, वो कितना पढ़ते होंगे, कितना ध्यान लगाते होंगे, सब मेहनत करते होंगे, तभी इतना टॉप करते हैं और इतना मतलब
अच्छे रैंक पे पोजीशन पे आते हैं। तो वही कभी कभी ऐसे दिमाग में आता है कि हाँ पढ़ना है, कैसा भी हो बस पढ़ना है, तो पढ़ने में लग जाती हूँ। फिर अभी मैं उसको रखने के बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो हिस्ट्री का सोच रही हूँ कि इसमें तो टॉपिक ऑलरेडी बस पूर्वालोकन से मिला हुआ है। तो इस टारगेट में पहले देखती हूँ मैं कि कौन कौन सा किस बुक से मिला हुआ है, तब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। इस तरह अच्छा है कि मुझे टारगेट मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ देख देख के। तो फिलहाल ये टारगेट मैं नोट करती हूँ इन फोकस सिविल एकेडमी, जो यूट्यूब चैनल है, ऐप भी है, टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से सब टारगेट भी मिलता है और नोट्स भी मैं वहीं से बनाती हूँ। शॉर्ट नोट्स, जो एक लोग कमेंट करके पूछे थे नोट्स कहाँ से बनाती है, तो मैं नोट्स वहीं से बनाती हूँ, जो शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट शीट है, जो मतलब मेन पॉइंट जो होता है, सब रचनाकार, नदियाँ, नहरें, चट्टानें, ये सब एकदम फैक्ट वाइज रहता है, उसको याद ही करना रहता है, रट्टा मारना ही रहता है। तो मैं नोट करती रहती हूँ उसमें से, और बाकी इधर जो पढ़ रही हूँ पढ़ ही रही हूँ। तो इस बुक में मैं देख रही हूँ कि एकदम वैसे ही दिया हुआ है जैसे फैक्ट शीट मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ो तो सही है, ये बुक नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बना रही हूँ तो कॉपी को जब भी पढ़ रही हूँ तो पूरा पढ़ ले रही हूँ। ऐसे बुक उठाओ तो बुक में कहाँ से पढ़ूँगी, ये एकदम क्लियर नहीं है ना, इसलिए कॉपी में नोट करती ही जा रही हूँ जितना फैक्ट शीट मिल रहा है। तो नोट्स मैं वहीं से बना रही हूँ, इन फोकस सिविल एकेडमी। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो जाके कर लीजिए और अच्छे से तैयारी में लगिए। उसमें मतलब अब ज़्यादातर मेंस पे ध्यान दे रहे हैं लोग कि मतलब निबंध कैसे लिखे, ड्राफ्टिंग कैसे करें, ये सब दे रहे हैं लोग। तो ये मैं इस पे अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पहले प्री तो क्लियर हो जाए। प्री नहीं होगा तो फिर मेंस करने से क्या मतलब होता है, क्या ही मतलब है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं जो भी प्री का टारगेट मिल रहा है मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, बस मेंस के चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, प्री भी नहीं दी हूँ कभी, तो क्या पता चलेगा कि कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो जब ही निकलेगा देखा जाएगा। तो इसका भी मैं करीब 2 चैप्टर पढ़ी, क्योंकि रात बहुत हो रही थी, नींद भी आ रहा था। एक ही बुक पढ़ो अगर ना तो और ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं चेंज कर करके पढ़ रही थी। और टारगेट बनाई थी कम से कम अब 2 बजे रात तक मुझे डेली पढ़ना है, कभी भी इसे बैठो लेकिन 2 बजे तक ही मुझे पढ़ना है, इतना फिक्स करी हूँ। और अभी छुट्टियाँ चल रही तो मैं सुबह देर तक सो सकती हूँ, इतना सोच के मैं बस पढ़ रही हूँ। जो ऐसा ही मेरा टारगेट अब चलने वाला है, जितने दिन तक बच्चों की छुट्टियां रहेगी, या जब भी स्कूल खुल जाएगा तो टाइमिंग अलग ही हो जाएगा। तो अभी चलती हूँ, पॉलिटी का पढ़ना है, जो मैं लूसेंट से पढ़ने वाली हूँ, जो अभी बहुत टाइम हो चुके हैं, लेकिन पॉलिटी का अभी कुछ चैप्टर पढ़ना ही है। कोशिश कर रही हूँ कि इसका भी 2 चैप्टर पढ़ूँ, तो देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ। अभी तक तो टारगेट बना कि 2 चैप्टर ही पढ़ूंगी, लेकिन लूसेंट का इतना शॉर्ट में दिया रहता है, वन लाइनर दिया रहता है कि एकदम ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है, जो पढ़ते पढ़ते परेशान भी हो जाते हैं। और जिसका एकदम अच्छे से क्लियर है, जिसका एकदम तैयारी बढ़िया से है, वो लूसेंट पढ़ता है तो और बढ़िया से क्लियर होता जाता है, क्योंकि लूसेंट एकदम शॉर्ट में ऑनलाइनर दिया रहता है, तो ये तो पता ही है। तो इसको पढ़ते पढ़ते भी थक चुकी, अब मैं सोने का टाइम हो जाएगा, बहुत नींद आ रही थी। जो ये का बस मैं 1-2 हेडिंग ही पढ़ी, जो चौथे हेडिंग आते आते एकदम थक गई। तो अब मैं टिक मार के रख देती हूँ, अब मैं पढ़ूँगी सुबह। जो सुबह पढ़ूँगी तो अब सुबह का टारगेट दूसरा बना ली हूँ, जो मैं सीटेट का स्टार्ट करने वाली हूँ। रात में आरओ के लिए तैयारी है, दिन में सीटेट का तैयारी। जो एनसीईआरटी के बुक मंगवा चुकी हूँ मैं, साइंस और मैथ का, क्योंकि सेकंड पेपर ही मुझे क्वालिफाइड करना है अच्छे नंबर से, तो इसी पे ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें साइंस और मैथ ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सीडीपी, पेडागोजी यही आता रहता है, तो ये तो चल लेगा। इस बार मैं इंग्लिश से संस्कृत चेंज कर दी हूँ, तो देखा जाएगा उसका, बट इसकी तैयारी अभी शुरू कर दूँगी। तो देखिए अभी रात के हो चुके हैं 2:15, जो सुबह के मान लीजिए हो चुके हैं। मैं चलती हूँ सोने, मिलेंगे सुबह, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो इधर मैं सुबह जगी, बहुत 7 बजे करीब जगी, तो 7, 7:15 हो चुके थे, जो अच्छे से जगे। फिर घर का काम वाम करी, सारे बच्चों का नाश्ता वगैरह, अपना चाय नाश्ता सब करने के बाद इधर फिर मैं कुछ देर बाद लगी खाना बनाने में, क्योंकि अगर रात में देर तक पढ़ो जब भी ना तो भूख लग जाती है। मेरे को रात में भी भूख लग गई थी, लेकिन नींद भी आ रही थी, तो सोचे कि कुछ खाएंगे पिएंगे तो फिर नींद भाग जाएगी, इससे अच्छा है सो लो। तो मैं अपना चली गई सोने वैसे ही, क्योंकि अगर कुछ भी अगर पानी भी पी लो ना तो मेरी नींद भाग जाती है, इसलिए मैं जल्दी पानी पीने जाती, जब भी नींद आ जाती है तो आने लगती है। तो फिलहाल अभी मैं रोटी सब्जी बनाने वाली हूँ, जो बच्चे भी ऑलरेडी एक बार खा चुके हैं। मैं बच्चों को एक बार खिचड़ी बनाती हूँ, जो कंपलसरी रहता है हमेशा, क्योंकि हम लोग दाल चावल खाते नहीं हैं, मतलब मैं नहीं खाती दाल चावल, तो जल्दी दाल चावल बनाती नहीं। कभी कभी बना लेते हैं जब ये हस्बैंड घर पे रहते हैं तो, नहीं तो ऐसे दाल चावल मैं कभी भी नहीं खाती। दाल मुझे एकदम नहीं पसंद है। और फिलहाल बच्चों के लिए दाल प्रोटीन वाला बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ बच्चों को, दाल चावल सब एक ही में डाल के सिंपल, ताकि बच्चों के लिए ज़रूरी है, हेल्दी है, प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए।
तो उन लोग के लिए बस बनाती हूँ। तो बच्चे एक बार वो खा चुके हैं, बाकी सेकेंड टाइम जब भी मैं खाना बनाऊँगी तो मैं खाऊँगी और बच्चे खाएँगे। तो अपना रोटी सब्जी बनाते हैं, वली में रोटी सब्जी ही खाती हूँ, जो हमेशा डेली का मेरा यही रहता है। उसके साथ कुछ सेक तो चाहिए चाहिए, जो मुझे उसके साथ कभी खाना खाती हूँ तो पीने को कुछ रहता है, तभी ऐसा लगता है कि भूख मिटती है मेरी अच्छे से, नहीं तो कितना भी खा लो लगता है कि भूख लगा ही है। तो मैं आपको अपना एकदम डेली का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसा मुझे क्या पसंद है एकदम सीरियसली। तो ऐसे ही मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। बाकी ऐसे कौन कहाँ किसको पता कि किसके बारे में कौन क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। अगर मेरा ब्लॉग जो देखता होगा वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गया होगा कैसे क्या मैं करती रहती हूँ। तो फिलहाल इधर फास्ट पार्ट में एकदम रोटियां बना रही हूँ, जो स्पीड वीडियो का तेज़ करी हूँ, इतना फास्ट में बना नहीं रही हूँ। तो इधर रोटियां सब रेडी हो चुके हैं और सब्जी में रात को बनाए थे पनीर की सब्ज़ी जो रखे हुए थे, अब वही हो जाएगा जो हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि पनीर की सब्ज़ी है तो आराम से बच्चे भी ईज़िली खा लेते हैं। और इधर सब सैलड वगैरह सबको काट लूँगी ताकि बच्चे भी खाते हैं। जब भी मैं सैलड नहीं खाती लेकिन बच्चों के लिए काटती हूँ ताकि जब भी खाओ तो साथ में बच्चे खाते खाते सीखेंगे, नहीं तो जब भी अगर मैं ही नहीं खाऊं तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। ये मुझे कुछ दिन पहले ही समझ आया, तो मैं सैलड काटने लगी, नहीं तो मैं सैलड खाती ही नहीं हूँ। तो बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, अगर मुझे नहीं पसंद है वो भी मुझे करना होता है बच्चों के लिए। जो हर माँ की यही कहानी होती है, जो अपने को नहीं पसंद लेकिन बच्चे के खातिर उसे पसंद करना ही पड़ता है, जो मेरे साथ भी यही होता है खाने पीने के मैटर में ज़्यादातर। तो ऐसे ही हमारा चल रहा है आज का रूटीन। जो इधर हमारा खाना ऑलरेडी रेडी हो गया सब कुछ, अब चलेंगे बच्चों को खिलाने, खुद भी खाने। तो ये है सारा हमारा आज का लंच। तो इधर मैं बच्चों को खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर सारा किचन वगैरह सब क्लीन करी और बच्चों को मैं सुलाने चल दी, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 1 बजे तक, 12:30 बजे तक मैं बेड पे लिटा देती हूँ। उन सबको सुलाते सुलाते इधर 2 बज गए। अब मैं चलूँगी अपना पढ़ाई करने, क्योंकि अभी आजकल छुट्टियाँ चल रही है तो थोड़ा टाइम फिक्स है। जब भी छुट्टियाँ नहीं हो जाएगी, स्कूल चेंज हो जाएगा तो टाइमिंग तो अलग ही हो जाएगी। तो अभी देखिए मैं पढ़ने वाली हूँ एनसीईआरटी जो सीटेट के लिए है। अब दिन में जितने भी टाइम मेरे को मिलेंगे, 1-2 घंटे या 3 घंटे, तो उतना मैं सीटेट का पढ़ने वाली हूँ। एनसीईआरटी बुक पढ़ूँगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। इतना तो समझ है कि एनसीईआरटी से एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन ही निकालते हैं, जो इधर भोजन से तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, जो अब मैं इसको मार्क करके फर्स्ट टाइम ही पढ़ने वाली हूँ। ये बच्चों का बुक है कि बच्चों के लैंग्वेज में दिया है, जो बहुत ही ईजी है, जो पढ़ते हुए मुझे बहुत सही लग रहा था। और सीट टेट का इस बार एग्ज़ाम कौन कौन देने वाला है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर दिया है और किसका किसका सेंटर कहाँ कहाँ डाल रखा है। तो फिलहाल सेंटर का चलिए कोई नहीं, लेकिन कौन कौन देने वाला है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरे साथ तैयारी करने के लिए जुड़ा हुआ है और कौन कौन कर रहा है। फिलहाल हमारी तैयारी तो सीटेट की आज से स्टार्ट हो चुकी है। बुक भी मेरा अभी कल परसों 2 दिन पहले ही आया, तो अभी मैं आज से स्टार्ट कर ली, क्योंकि टाइम सिचुएशन मुझे मैनेज करना पड़ता है, कैसे मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, कब कब कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो एकदम पॉसिबल एकदम कंफर्म नहीं रहता कि इस टाइम मुझे ये पढ़ लेना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चों के साथ कभी भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो पढ़ाई जब भी टाइम मिले मैं अपना लग जाती हूँ। तो फिलहाल आज से शुरू है मेरा ये सीटेट का पढ़ाई, जो एनसीईआरटी चल रही है। आज है एनसीईआरटी का फर्स्ट डे, और फिलहाल छोटा बच्चों वाला बुक है तो फास्ट एकदम रीडिंग हो ही जाएगा, तो इसको मल्टीपल बार पढ़ूंगी, जिसकी वजह से अपना तैयार हो ही जाएगा। पढ़ने से ऐसा मुझे लग रहा है, एकदम इजी लैंग्वेज है, बच्चों का है। तो चलिए बस आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरी स्टडी अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे बच्चे सोए रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।